उपस्थित जैन परंपरा में जो नवोदित और कहें कि बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक जो मंचस्थ हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जीतू भाई और यहाँ उपस्थित सभी मूर्ति पूजक परंपरा के विशिष्ट श्रावक एवं श्राविकाएँ, आज हमारा सौभाग्य है कि आज के इस विज्ञान से घोष जी के द्वारा एक आमंत्रण प्राप्त हुआ था और उस आमंत्रण के कारण आज हमारा यहाँ पर आना हुआ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जैन दर्शन में, जैन परंपरा में जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान महावीर ने जैन शासन को ही नहीं संपूर्ण विश्व को दिए हैं, उस पर अब वैज्ञानिक दृष्टि से काम करने की दिशा में सभी परंपराएं बहुत सक्रियता से आगे आ रही है और कार्य कर रही हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि क्या अध्यात्म और विज्ञान दोनों को हम समन्वय कर सकते हैं और एक जीवन को और विश्व को एक नया चिंतन, एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रकल्प दिया जिसको साइंस ऑफ लिविंग के नाम से जाना जाता है, जीवन विज्ञान कहा जाता है। और उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि अध्यात्म और विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं और एक जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, उस चिंतन को सामने लाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में उसे अप्लाई किया जाए। और उसका एक सक्सेसफुल प्रयोग किया गया और देखा गया कि बहुत अच्छे इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ठीक इसी तरह का प्रयत्न हम देख रहे हैं आचार्य नंदीघोष विजय सूरी जी के द्वारा हो रहा है। आप भी जैन दर्शन की जो हम जिन्हें कहते हैं कि जिन प्रतिदिन के जीवन में जो धर्म का हम पालन करते हैं उसको किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है और उसका क्या महत्व है, इस बात को लेकर के आपने काफ़ी सक्रिय प्रयास किया है और अनेक ऐसी शोधें सामने लाई हैं जिससे कि आम जैन व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि हम धर्म का पालन क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। इस बात से बहुत प्रसन्नता इसलिए हुई कि हम इसी विषय को लेकर के 8 से 10 जनवरी को जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय जो कि लगभग 25 वर्ष जिसे स्थापित हो गए हैं और वो चूँकि जैन धर्म को वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, साथ साथ में जैन एकता के क्षेत्र में भी उन्होंने जैन विश्व भारती की स्थापना करके बड़ा कार्य कर रहे हैं। उसके दौरान हमने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है कि कैसे जैन दर्शन पर सघन वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य किया जाए। जैन समाज में अनेक हमारे ऐसे विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं जो कि इस दिशा में कार्य कर सकते हैं, उन्हें कैसे एक मंच मिले जिससे कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। और ये कॉन्फ्रेंस इसी उद्देश्य को लेकर के विशेष रूप से हो रही है कि जैन धर्म विश्व के सामने वैज्ञानिक दृष्टि से सामने आए और उसके महत्व को न केवल जैन समाज समझे बल्कि संपूर्ण विश्व समझे। और इस उद्देश्य को लेकर के कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, इसकी जानकारी आपको विपिन भाई ने दी। पिछली बार हमारी एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें विपिन भाई डोसी भी यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक उद्देश्य देखा और इस कार्य के साथ सक्रियता से जुड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया और केवल स्वयं को नहीं बल्कि संपूर्ण जैन समाज और मुंबई जैन समाज को जोड़ने का इन्होंने बहुत बड़ा एक बीड़ा संकल्प उठाया है। हम आशा करते हैं कि आपके सक्रिय सहयोग से और संपूर्ण जैन समाज के सहयोग से हम जिस उद्देश्य को, बड़े उद्देश्य को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं जिसमें आचार्य श्री नंदीघोष विजय श्री जी का भी हमने एक प्लेनरी सेशन, एक स्पीच प्लेनरी टॉक रखा है और वो आप भी स्वयं पधारेंगे किंतु आपके साथ संपूर्ण जैन संघ भी पधारेगा और इससे हम एक विश्व को एक नई चिंतन, एक नई दिशा और जैन दर्शन जो अब तक की शिक्षण क्षेत्र में बहुत अधिक वाइडली अभी भी नहीं जाना जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, उसकी दिशा में भी एक नया जो उपलब्धि हमारे सामने आ सकती है। तो मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करती हूँ। मुझे आचार्य श्री नंदीघोष विजय जी का जो आमंत्रण मिला इसके लिए मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए और साथ साथ में हमारे यहाँ जो मंचस्थ वैज्ञानिक हैं जैन समाज के, जो प्रतिष्ठित और प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, मैं उन सबको भी आदर के साथ में उस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ
आपका चिंतन विश्व को मिले और जैन चिंतन वैज्ञानिक दृष्टि से महावीर ने जो एक वैज्ञानिक दृष्टि हमें दी है, वो दृष्टि आगे कैसे बढ़े और किस रूप में बढ़े और आपका उसमें क्या विशेष योगदान हो सकता है। जैन विश्व भारती संस्थान आप सबको जोड़ना चाहता है और इस दिशा में कुछ विशेष कार्य करना चाहता है। तो ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से पवई की IIT के साथ में एक कोलैबोरेशन के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। IIT इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए प्रेस्टीज जैन समाज के लिए है कि IIT जैन धर्म और दर्शन को और विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहती है और वैज्ञानिक दृष्टि से जैन चिंतन को विश्व में सामने लाना चाहती है। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। वो बहुत सक्रियता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी का भी हमें कोलैबोरेशन है। विपिन भाई इस कार्य को सक्रियता से मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से देख रहे हैं। और इसके अलावा सोमैया इंस्टीट्यूट के द्वारा जहाँ की जैन स्टडी सेंटर चलता है, उसका भी इस कॉन्फ्रेंस को के साथ में सहयोग है और वो भी कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद आप सभी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, किंतु आपकी जो नई जनरेशन है जिसको कि दर्शन को विज्ञान की दृष्टि से समझने की ज़्यादा जिज्ञासा है, उनको आप ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँच करके इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने का प्रयास करें। और जैन विश्व भारती से जुड़े हुए अनेक प्रोग्राम्स हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स भी हैं, रिसर्च संबंधी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ भी हैं, उनके साथ भी आप सब जुड़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आचार्य श्री नंदी घोष विजय जी और संयोजकों को विशेष रूप से आदर के साथ धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ अवसर प्रदान किया।